नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लिंग पर्व गंधर्व की साधना लाया हूं। लिंग पर्व गंधर्व है, ध्यान रखना नाम इनका, लिंग पर्व गंधर्व। ये कोटिलिंगम भगवान शिव के सेवक हैं। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा। लिंग पर्व गंधर्व साधना यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। ये कृष्ण दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं किसी धर्म किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो गलत काम करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उनका मैं विरोधी हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चैनल फ्रीज करवाने से नहीं डरते। जो हमारा चैनल फ्रीज करवा दिया, और देखिए इससे पहले का वीडियो बसंत गंधर्व का, जिसमें अभी मैंने देखा 52 व्यूज थे। मतलब लाखों बनने पर भी 52 व्यूज देखते हैं। ऐसा फ्रीज होता है चैनल। अब वो इसलिए होता है कि हम जिहादी सूअर के विष्ठा में पलने वाले कीड़ों की सच्चाई बोलता हूँ। इसलिए अगर मैं भी हिंदुत्व को गालियां दूं, मैं भी सनातन को गालियां दूं, तो मेरे भी करोड़ों व्यूज हो सकते हैं। आप लोग समझो मेरी बात को। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि यूट्यूब यही भाषा समझता है। इसी से हमारा चैनल अनफ्रीज हो सकता है। और सुपर थैंक्स भी कर दिया करें, चाहे छोटा छोटा करें, किसी की जेब पर कोई भारी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए। इसको दबने मत देना, आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़ के। सच्चाई को दबने मत देना मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन आप लोग कितना कर पाते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। तो आज मैं यानी लिंग पर्व गंधर्व की साधना बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूं। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना, और सुना कब? 19 फरवरी को सुना है, 2025 में 19 फरवरी को जनमत में सुना है। सुदर्शन चैनल आप सब लोगों को देखना जरूर चाहिए। 8 से 9:30 तक रोजाना सुदर्शन चैनल आपको शाम को देखना ही चाहिए। तो सुदर्शन चैनल पर मैंने क्या सुना जो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये सुना है कि कश्मीर की घटना। कश्मीर में एक पीर बाबा बच्चों से वादा करते थे कि मैं तुमको जिंद मिलवा दूंगा, और उनके साथ अप्राकृतिक तौर से उनके साथ यौन शोषण करते थे। मतलब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ अप्राकृतिक तौर से उनके साथ गलत काम करते थे वो पीर साहब। और उन्होंने दर्जनों बच्चों को मतलब धमका के रखा था, धमकाते भी थे और उनके साथ गलत काम करते थे। यहाँ तक कि 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। खुलासा हुआ, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। ठीक है, सजा होनी चाहिए। लेकिन जो वो पीर साहब थे, जो मेरी हैज स्पीच मानते हैं बात को,
तो बताइए मैं पीर साहब को अब ईसा मसीह कह के संबोधित करूं कि मैं मोहम्मद साहब कह के संबोधित करूं? अगर मैं उनको, ऐसे लोगों को सूअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े ना बोलूं तो बताओ क्या बोलूं? ये मेरा प्रश्न है। क्या मैं ईसा मसीह बोलूं डायरेक्ट, या मैं मोहम्मद साहब बोलूं? बताइए आप लोग कमेंट करके। या फिर जो हमारी बात को हैज स्पीच मानते हैं, सच्चाई को, वो ये बात को बताएं कृपया करके। मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के। अच्छा, दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी घटना है राजस्थान से। ये भी सुदर्शन पर सुनी है, जनमत में इसी तारीख में सुनी है, जहां कई हिंदू लड़कियों को, मतलब कई हिंदू लड़कियों को जिहादियों ने फंसाया अपने प्रेम जाल में और उनके साथ शोषण भी किया। यहाँ तक कि उनका एक लड़की का हाथ भी काटा बिलोट से उस जिहादी ने, और लड़कियों से पैसा भी मंगवाते थे और खुलासा करते थे, बातें करते थे आपस में कि जैसे ब्राह्मण की लड़की को मैं बेचूंगा तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और तुझे बेचूंगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब दलित की लड़की का 10 लाख रुपए रेट बताते थे और ब्राह्मण की लड़की का 20 लाख रुपए रेट बताते थे बेचने के लिए, और उनको ब्लैकमेल करते थे। बाद में खुलासा हुआ, पीड़िता से नहीं रहा गया, थाने में FIR हुई, तब खुलासा हुआ कई लड़कियां इस जाल में फंसी थी और कई लड़के थे उनको फंसाते थे। वो लड़के पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, कोई तो मजदूरी करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, और पढ़ी लिखी लड़कियों को ऐसे जाल में फंसाया था उन्होंने, हिंदू लड़कियों को। अब आप बताइए कि ऐसे लड़कों को मैं क्या कहूं? जिहादी ना बोलूं तो क्या ईसा मसीह बोल दूं, उनकी पूजा करूं? मोहम्मद साहब बोलूं, उनकी पूजा करूं? बताइए क्या करूं? ऐसे को मैं जिहादी सुअर ना बोलूं तो क्या बोलूं? बताओ आप ही बताओ। और भी ऐसी कई घटनाएं सुनी है मैंने, इस तरीके की घटनाएं और भी सुनी है सुदर्शन चैनल पर। तो आप समझदार हैं, बताइए। और एक घटना तो ऐसी सुनी है कि बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली। आप बहुत सी घटनाएं आप सुन सकते हैं सुदर्शन चैनल पर, जनमत में आप सुन लीजिएगा। और तारीख है 19 फरवरी 2025। ठीक, अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे जिहादियों को या ऐसे सूअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़ों को मैं क्या बोलूं? अगर मैं उनको कितना सम्मान दूं बताइए आप। क्या मैं उनको महाराजा बोलूं? क्या मैं उनको DM साहब बोलूं? क्या मैं उनको ईसा मसीह बोलूं? क्या मैं उनको मतलब अब पीर बाबा, वो तो दुष्कर्म करते थे बच्चों के साथ, तो मैं उनको पीर साहब ही बोलूं? कौन सा पीर साहब बोलूं? मोहम्मद साहब बोल दूं डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट ईसा मसीह बोल दूं? बताइए आप लोग। जो मेरी बात को हैज स्पीच मानते हैं उन लोगों से मैं ये प्रश्न करता हूं, चाहे फिर वो कोई आम आदमी हो या यूट्यूब के अधिकारी ही क्यों ना हो, सच्चाई को दबाने की कोशिश ना करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं कोई बिना प्रमाण के कोई गलत बात नहीं बोलता हूं, और जो सच्चाई बोलता हूं वो मैं जीवन भर सच्चाई बोलता रहूंगा, चाहे आप हैज स्पीच माने मेरी बात को, चाहे फिर कुछ भी माने। सच्चाई मैं जीवन पर्यंत बोलता रहूंगा, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मर मिटने को तैयार है और मर मिट भी सकते हैं हम, लेकिन सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। और सनातनी है, सनातनी हम लोग ऐसे नहीं होते हैं कि मुट्ठी भर चावल में बिक जाते हैं। मुट्ठी भर चावल में बिकने वाले हैं वो सनातनी ओरिजिनल नहीं होते हैं जो बिक जाते हैं। और हम आपको बता दूं, अब कोर्ट उनको क्या सजा देगी पीर साहब को? मेरे जैसा अगर कोई हो, मतलब मोदी की स्थान पर अगर मेरे जैसा कोई हो, तो हमारे पुराणों में सजा बताई गई है उनको। जो ऐसे यहाँ तक कि कहा गया है कि जिससे गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो वो अपनी मतलब मूत्रेंद्री को काट करके अपने हाथों में ले करके और भागता हुआ चला जाए, ऐसा कहा गया है। देख लीजिएगा, अग्नि पुराण में वर्णन है। यानी स्वयं वो करे, या फिर तपती हुई शिला
का आलिंगन करके अपना आत्मघात कर ले, तपती हुई शिला का आलिंगन करके। ये पुराणों में वर्णन है सजाएं ऐसी। तो खुद ना करके, जो खुद नहीं करना चाहते, जो यानी धोखे से गलती हो जाए उनके लिए है प्रायश्चित है, लेकिन अब जो जानबूझ कर रहे वो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उनका हमारी जैसा कोई हो केंद्र में तो वो स्वयं कर देगा। ऐसे लोगों का हम स्वयं, मतलब अब मैं क्या बताऊं, माताएं बहनें भी मेरा चैनल देखती हैं, इसलिए माताओं बहनों क्षमा करना, मुझे मजबूरी में एक बात शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं आप सबका पुत्र एवं भाई हूं माताओं बहनों, लेकिन क्या बताऊं, ऐसे दुष्कर्मी दुराचारी के प्रति अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी बातों को मेरी हैज स्पीच बना देते हैं लोग, और चैनल को फ्रीज कर दिया, हमारे चैनल को भी, और उसमें आप लोगों का मुझे साथ सहयोग चाहिए ताकि चैनल अनफ्रीज हो सके। ये मेरी आपसे विनती है, आप अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। अब मैं आपको बताऊं लिंग पर्व गंधर्व साधना। देखिए, लिंग पर्व गंधर्व जो हैं ये भगवान शिव के तुल्य हैं, मतलब शिव तो नहीं है लेकिन शिव के तुल्य हैं, मतलब शिव के समकक्ष हैं। बहुत, शिव के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन शिव के बहुत ही समकक्ष हैं, और शिव जैसा ही इनमें मतलब सब कुछ विद्वान है। शिव जैसी आप पर कृपा भी कर सकते हैं, पर शिव भगवान से जल्दी करते हैं कृपा, क्योंकि शिव से तो छोटे ही हैं भाई, भगवान शिव तो नहीं है ये। और सब कुछ आपको वो प्राप्त करा सकते हैं जो आपको संसार में चाहिए, जो आपको खुशियां चाहिए, जो आपके दुख हैं वो सब मिटा सकते हैं। लिंग पर्व गंधर्व। तो लिंग पर्व गंधर्व ये कोटि लिंगम भगवान शिव के सेवक हैं। जो कोटि लिंगम भगवान शिव की मैंने साधना डाली है, जो कामाख्या माता के शिव हैं, असम में हैं कोटि लिंगम भगवान शिव, उन्हीं के ये लिंग पर्व गंधर्व हैं। पूरे यूट्यूब पर ये साधना खंगाल लेना, अभी तक तो किसी ने नहीं दी है। मेरी कॉपी करके कोई भी दे, मैं मना नहीं करता। मेरा आपसे निवेदन है, आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर लेने। 59 रुपए की मेंबरशिप है 1 महीने की, यानी 2 रुपए का रोज का भी खर्चा नहीं पड़ता। बड़ी ले सकते हैं, बड़ी ले लो। ये रुपए मेरी जेब में नहीं, यूट्यूब के पास जाता है। यूट्यूब यही भाषा समझता है, तभी मेरा चैनल अनफ्रीज हो सकता है। सुपर थैंक्स भी कर दिया करें। तो ये जो लिंग पर्व गंधर्व हैं, इनकी साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें। और गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं मैंने शिव को गुरु माना, मैंने विष्णु को गुरु माना। वो भगवान हो सकते हैं लेकिन गुरु नहीं हो सकते। गुरु भाई आपको दीक्षा देगा तभी तो गुरु होगा। अब क्या आपकी इतनी क्षमता है जो आप भगवान शिव से दीक्षा ले सको, भगवान विष्णु से दीक्षा ले सको? इतनी क्या क्षमता है आपको? जब दीक्षा नहीं दी तो गुरु कैसे कह सकते हैं हम उनको? मतलब गुरु जैसा सम्मान उनका करें वो अलग बात है, भगवान है, लेकिन उनसे गुरु का फर्ज निभा पाना ये संभव नहीं है। क्यों? कि आपसे उनका संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। संपर्क आपसे उनका तभी स्थापित होगा जब कोई आपके जीवन में मानवीय गुरु प्रवेश करेगा। भगवान राम और कृष्ण भी मानवीय गुरु से ही आगे बढ़े थे, ना कि भगवान शिव को गुरु मान के। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और गुरु को आपने टीवी पे देख लिया, गुरु बना लिया, ऐसे भी कभी कल्याण नहीं होता है। गुरु वही होता है जिससे आप अपना भला बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य सब कुछ आप अपने मन की बात उनको बता सके। ऐसे गुरु से ही कल्याण हो सकता है। गुरु भी शिष्य को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करे, तभी कल्याण संभव है। तो मेरे तो देखो 27,011 से भी अधिक शिष्य हैं। मैं अपने सभी शिष्यों को प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं। मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं। ये मत सोचना कि मैं दीक्षा देने के लिए, मतलब दीक्षा लेने के लिए आपको मैं प्रेरित कर रहा हूं अपने लिए। आप हमसे लो दीक्षा, चाहे कहीं और से लो, वो आपकी मर्जी। मैं निःशुल्क देता हूं दीक्षा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं दीक्षा बेचता नहीं हूं और कभी बेचूंगा भी नहीं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लिंग पर्व गंधर्व की साधना रात्रिकालीन है, और ये साधना
में उग्र अनुभव भी होते हैं, फिर सौम्य अनुभव भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी को उग्र होंगे, किसी को सौम्य होंगे, किसी को उग्र भी हो सकते हैं, किसी को सौम्य भी हो सकते हैं, किसी को दोनों प्रकार के हो सकते हैं अनुभव। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो ये साधना कैसे करें? कामाख्या धाम में करते हो तो भाई आपकी व्यवस्था है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पर कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए आपको प्राण प्रतिष्ठित जागृत पारा की शिवलिंग या स्फटिक या फिर संगमरमर की शिवलिंग आपको रखनी पड़ेगी सामने। शिवलिंग अगर आपको कहीं से प्राप्त कर सकते हो, फिर जागृत किसी से विद्वान से करा सकते हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो वो मेरे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। मैं कोई बेचता नहीं हूं, लेकिन अगर कहीं नहीं मिल रही है तो मैं आपको प्राप्त करवा सकता हूं। इसी तरीके से माला रुद्राक्ष में भी बात है। तो रुद्राक्ष की माला हो इनके लिए, या लाल चंदन लाल हकीक, और आसन आपका पीला या लाल रहेगा। दिशा आपकी उत्तर या पूरब रहेगी। साधना काल में आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। खोया की मिठाई का और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट दें। साधना में जो अनुभव हो सिवा गुरु के और किसी को ना बताएं। कम से कम जापन का 1.25 लाख करें। अधिक यानी प्रत्यक्षीकरण के लिए लंबी साधना इनकी करनी पड़ती है। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, और तर्पण का 10 मार्जन कर दें। मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण बच्चों को भोजन करा दें। अगर ब्राह्मण संभव ना हो तो फिर साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति धर्म के हो मतलब जाति और वर्ण के हो सकते हैं। धर्म तो सनातन ही, ध्यान रखना, अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं। तो सनातन धर्म के साधु हों, किसी भी मतलब संप्रदाय से हों, उनको आप भोजन करा सकते हैं। साधु शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों। अगर वो भी ना मिले तो उतने बैलों को भोजन करा देना, उतनी गौ माताओं को भोजन करा देना। देखना आपके जीवन में चमत्कार होंगे। लिंग पर्व गंधर्व से देखो, पहली बात तो आपकी मतलब कोई स्त्री या पुरुष कोई भी है, उनकी काम में क्षमता बढ़ जाती है। मतलब जो काम वासना से संबंधित है तो वो भी क्षमता उनकी बढ़ जाती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जीवन में आनंद ही नहीं है कुछ, हमसे बहुत फोन करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये साधना करनी चाहिए। पहली बात, अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति भी हो जाती है। अगर किसी पे कोई तंत्र मंत्र किया कराया है तो भी ये साधना कर सकते हो। और मनचाहा विवाह या नौकरी में या जो भी आपके A to Z कोई भी कार्य हैं संसार से जुड़े, वो सभी कार्य में आपको ये सफलता दे सकते हैं लिंग पर्व गंधर्व। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।